नमस्कार। यात्रा कथा यानी ट्रैवल टेल्स में आपका स्वागत है। ये है मुक्तेश्वर। यहाँ कुदरत हर पल रंग बदलती है और हिमालय की जो वाइड रेंज यहाँ से दिखाई देती है वैसी बहुत कम जगहों से देखने को मिलती है। यहाँ की खामोशियाँ आपको रिचार्ज करती हैं। चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स हैं क्योंकि यहाँ के सबसे ऊंचे पर्वत पर स्वयं विराजमान हैं मुक्तेश्वर महादेव। तो मुक्तेश्वर में शाम होने को है और तिरछी धूप में टिन की छतें चमचमाने लगी हैं। कुछ ही देर में सूरज ढल जाएगा और उसके बाद जब इन पहाड़ों पर घर रोशन होंगे तो लगेगा कि सितारे जमीन पर उतर आए हैं। गुड मॉर्निंग। यहां पर है मुक्तेश्वर का 0 माइलस्टोन और इसके सामने एक बहुत अच्छा होटल है। नाम है क्रॉसविंड्स। कमरे बहुत शानदार हैं और उनसे भी शानदार है यहां से दिखाई देने वाला वैली व्यू। इस प्रॉपर्टी के ठीक बगल में है हिल टॉप होम स्टे। हम इसी होम स्टे में रुके हैं। यहां से मुक्तेश्वर का बाजार सिर्फ 50-60 कदम दूर है। बमुश्किल 10-15 दुकानें हैं और 3-4 होटल। न कोई भीड़ भाड़ न कोई शोरगुल। ये रहा हमारा कमरा। बजट रूम है लेकिन इसकी खिड़की से जो व्यू दिखाई देता है उसके आगे अच्छे अच्छे लग्जरी होटल फेल हैं। इस प्रॉपर्टी के ओनर इसे हेलीकॉप्टर रूम कहते हैं। अभी हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। दरअसल वो अपनी गाड़ी से आज हमें मुक्तेश्वर के सबसे सुंदर स्पॉट्स दिखाने ले जाएंगे। उन्हें यहाँ के फ्लोरा फोना, कल्चर और हिस्ट्री की गहरी समझ है। तो ये हैं इस प्रॉपर्टी के मालिक मनोज भट्ट जी। हेलो। तो प्लान ये है कि हम रास्ते में एक पुरानी चर्च होते हुए सबसे पहले हिमालय देखने जाएंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे सिद्धपीठ मुक्तेश्वर महादेव के। चर्च तक जाने के लिए हमें मेन रोड से उतरकर कुछ देर पैदल चलना है। ये जो बंगलो आप देख रहे हैं ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। कल जब हल्की बारिश के बाद आसमान खुला था तो इस बंगलो का नजारा कुछ ऐसा था। लगभग 122 साल से ये मेथोडिस्ट चर्च यहां शान से खड़ी है, लेकिन ये खुलती है सिर्फ संडे को। मुक्तेश्वर में अंग्रेज 1895 में ही आ गए थे। तब उन्होंने यहां एक लैब बनवाई थी जिसमें जानवरों के लिए वैक्सीन बनाई जाती थी। आइसोलेटेड और ठंडी जगह होने के कारण उन्होंने इसे चुना था। वैक्सीन प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने एक सुरंगनुमा स्टोरेज बनाया था। जाड़ों के मौसम में हर साल इसमें ताजा बर्फ भर दी जाती और ये पूरे साल भर चल जाती थी। ये मुक्तेश्वर की सबसे ऊंची पीक है जहां महादेव मंदिर है। हम वहां भी जाएंगे लेकिन पहले चलते हैं हिमालय देखने। ये जो अभी आपने गाड़ी देखी ये सवेरे 7 बजे चलती है हल्द्वानी से और 10:30 बजे करीब पहुंचती है। ये अब अभी हम IVRA कैंपस के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है जो फर्स्ट एड, ये पोस्ट ऑफिस है। लगभग 3000 एकड़ में फैले IVRI कैंपस में ब्रिटिश पीरियड की सैकड़ों इमारतें देखने को मिलेंगी। इन्हें देखकर लगता है कि हम टाइम मशीन के जरिए 100 साल पीछे चले गए हों। आज अधिकतर बिल्डिंग्स डेजर्टेड पड़ी हैं। यदि इसे एक हेरिटेज टाउन में डेवलप कर दिया जाए तो ये अपनी तरह का अनोखा शहर बन सकता है। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस और इसके सामने वाले मैदान से दिखता है हिमालय का अद्भुत दृश्य। देवदार के पेड़ों के बीच बना ये गेस्ट हाउस पहले PWD का हुआ करता था, लेकिन अब आप KMVN की साइट पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं। थोड़ा महंगा है लेकिन ऐसी लोकेशन पर रुकना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। तो हम थोड़ा सा जूम करते हैं और यहां से दिखने वाली चोटियों के बारे में हमें बताएंगे मनोज जी। टुवर्ड्स लेफ्ट टू बिगिन विद त्रिशूल।
त्रिशूल जो है वो है 22,360 फीट हाइट है इसकी। फिर आप त्रिशूल के बाद जो आपको एक रिज दिखाई दे रही है हिमालयस की, तो उसको त्रिशूल पूर्व बोला जाता है। दो कान जैसे जो दिखाई दे रहे हैं, जो लेफ्ट वाला है वो है नंदा देवी और जो राइट वाला है वो है नंदा देवी पूर्व। नंदा देवी जो है वो हाईएस्ट पीक है, उसकी हाइट जो है 25,645। राइट में एक पीक और दिखाई दे रही है बिल्कुल साफ जैसे किसी ने चिसल किया होगा, वो है नंदा कोट। इस गेस्ट हाउस के पीछे KMVN की एक दुकान है, जहां से आप बुरांस नाम के फूल का स्क्वाश और पहाड़ी दालें खरीद सकते हैं। अब चलते हैं मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने। जब आप देवदार के घने जंगलों में आते हैं तो आपकी लंग्स आपका शुक्रिया अदा करेंगी, क्योंकि चीड़ और देवदार के जंगल बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। गाड़ी इस गेट तक ही जाती है और यहां से पहाड़ की चोटी तक पैदल चलना पड़ता है। समुद्र तल से इस पहाड़ के टॉप की ऊंचाई है लगभग 8,000 फीट, जो नैनीताल और मसूरी शहर के एल्टीट्यूड से 2,000 फीट ज्यादा है। इतनी अधिक ऊंचाई वाले ऐसे हिल स्टेशंस बहुत कम हैं जहां पहुंचने के लिए सिर्फ 65 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करना होता है। मुक्तेश्वर महादेव को सिद्ध पीठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहां एक राक्षस का वध कर उसे मुक्ति प्रदान की थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 100 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। एल्टीट्यूड ज्यादा होने के कारण थकान जल्दी लगती है। इस मंदिर की देहरी देखिए, आपको लाल रंग पर सफेद धारियां बनी नजर आ रही होंगी। कुमाऊं में इसे ऐपण कहा जाता है और इसे देहरी पर बनाना बहुत शुभ मानते हैं। ये रंग गेरू और चावल को पीसकर बनाए गए हैं। तो लीजिए, मंदिर आ चुका है। मुक्तेश्वर महादेव सबका कल्याण करें। यहां सफेद संगमरमर का एक छोटा सा शिवलिंग है, लेकिन अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। यहां से दूर दूर तक फैली पहाड़ियों को देखिए। इस वक्त हम इन सबसे ऊपर हैं। वो देखिए, सीढ़ी नुमा खेत और घर कितने छोटे नजर आ रहे हैं। मंदिर से लौटकर अब हम यहां का छोटा सा बाजार आपको दिखाते हैं और उसके बाद बताएंगे कि मुक्तेश्वर कैसे पहुंचा जा सकता है। मुक्तेश्वर जितना सुंदर है उतना ही सुंदर है यहां तक पहुंचने का रास्ता। पहाड़ी रास्ते से हल्द्वानी से मुक्तेश्वर की दूरी है सिर्फ 65 किलोमीटर। भीमताल, भवाली, गागर और रामगढ़ होते हुए हम मुक्तेश्वर पहुंचते हैं। दिल्ली से हल्द्वानी रानीखेत एक्सप्रेस में AC बर्थ का किराया है सिर्फ 505 रुपये। हल्द्वानी से KMOU की 3 बसें यहाँ रोज आती हैं, सुबह 7 बजे, दिन में 1:30 बजे और आखिरी बस आती है 3:15 बजे। बस का किराया आपको पड़ेगा सिर्फ 165 रुपये। यदि आप हल्द्वानी से टैक्सी लेना चाहते हैं तो किराया होगा लगभग 4,000 रुपये। आपकी सुविधा के लिए मुक्तेश्वर के कुछ होटलों के नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हाजिर होंगे एक नई यात्रा कथा लेकर। नमस्कार।